नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल। तो हमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम उसको देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है डेट इज वेरिएबल should not be in fraction। वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 2/x प्लस 5, ये हमें एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो कि x जो हमारा वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है। तो जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो 3x² प्लस 2/x प्लस 1 प्लस 5। यहाँ पर देखो x यहाँ पर वेरिएबल अगेन फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल 3x³ प्लस 5/x² प्लस 2x प्लस 7। यहाँ भी जो हमारा वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन है वेरिएबल शुड नॉट हैव फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का क्या मतलब है कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर ऐसा कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर फ्रैक्शन में है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² प्लस x⁻² प्लस 3। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, इसमें हमारी जो x की पावर है वो 1/2 हो गई। ये वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो 2x² प्लस 3x⁻³ प्लस 3। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, आपको x की पावर 3/2 दी हुई है।
तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो गई, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 2x² प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस x प्लस 3। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो, किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं है, बट एक कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में है। तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, हमें उसकी केयर ही नहीं करनी। यहाँ आप हेडिंग देखो, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल शुड नॉट हैव फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, मतलब वेरिएबल पर ही हमें केवल ध्यान देना है। ठीक, कांस्टेंट की पावर भी कुछ हो सकती है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो हमें उसको देखना ही नहीं है। दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन है वेरिएबल should not have negative exponent। जो भी हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है, उसकी जो हमारी पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दूं, 2x² प्लस 3x टू द पावर -1 प्लस 2। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे जो वेरिएबल है x, उसकी पावर नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वन मोर एग्जाम्पल, 3x³ प्लस 2x टू द पावर -2/3 प्लस 5। अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर हमारी जो x जो वेरिएबल है उसकी पावर एक तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, एंड अदर देन दैट पावर इज ऑल्सो नेगेटिव। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नॉट अ पॉलिनोमियल कंसीडर करने के लिए हमारे पास सामने दो कंडीशन है, एक तो नेगेटिव एक्सपोनेंट भी है और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल, 3x² प्लस 2 की पावर -2x प्लस 5। यहाँ देखो, किसी भी वेरिएबल की पावर एक तो नेगेटिव नहीं है, तो बट यहाँ एक कांस्टेंट है जिसकी पावर नेगेटिव है, तो मैंने बताया कि कांस्टेंट को हमें देखना ही नहीं है, हमें मेनली फोकस करना है वेरिएबल्स पर। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, उससे पॉलिनोमियल पर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी असर नहीं पड़ता, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन है वेरिएबल should not have roots over it। किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर रूट्स नहीं आना चाहिए। कांस्टेंट के ऊपर आप रूट रख सकते हो,
पर वेरिएबल्स के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप देखो एग्जांपल, 2x² 2√x + 5। अब यहाँ देखो x के ऊपर रूट दिया हुआ है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वन मोर एग्जांपल, 3x² + 2 √x + 1 + 5। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x के ऊपर रूट है। नेक्स्ट एग्जांपल, √3x² + x + 2। अब यहाँ देखो, यहाँ रूट दिया हुआ पर कांस्टेंट के ऊपर है, तो कांस्टेंट का तो हमें बॉदर ही नहीं करना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब इस कंसेप्ट पर बेस हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जो अभी हमने ये कंडीशंस पढ़ी हैं, इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें ये एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो जो भी एक्सप्रेशन ये कंडीशन फॉलो करेगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो, ये आपको सीधे दिख रहा है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। इन दिस एक्सप्रेशन यहाँ रूट दिया हुआ है बट कांस्टेंट के ऊपर है, तो कांस्टेंट के ऊपर रूट के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। मेनली हमको वेरिएबल को देखना है। ये देखो आप, फोर्थ कंडीशन देखो, वेरिएबल शुड नॉट हैव रूट ओवर इट। तो वेरिएबल के ऊपर तो यहाँ रूट है ही नहीं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इन प्रॉब्लम नंबर थर्ड में वेरिएबल के ऊपर देखो रूट दिया हुआ है, तो यहाँ देखो वेरिएबल के ऊपर रूट दिया हुआ है, तो कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर रूट है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ पर आता है -6। अब यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है एंड -6 एक पॉलिनोमियल है। कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन क्लियरली सी कि जेड जो हमारा आ रहा है, जेड जो हमारा फ्लैक्स जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है, और जेड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो जेड की पावर -2 हो जाएगा, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो क्लियरली दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड एट लास्ट 1/3x। यहाँ देखो, यहाँ भी वेरिएबल फ्रैक्शन में है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। 1 - √5x। तो यहाँ आप देखिए कि x के ऊपर भी रूट है, तो कांस्टेंट से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में हमें 4 अभी वेरिएबल फ्रैक्शन में है, बट ये कन्वर्ट हो सकती है, पावर ऊपर चली जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4x² + 3x + 5।
एक कन्वर्टेबल है पॉलिनोमियल में। अभी इसको x की पावर -2 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है तो उसे सॉल्व करके देख लेना है, आफ्टर दैट ही आपको कमेंट करना है।